बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले बेटा हम 7 रूल्स पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के। आज हम 8th रूल जो है वो देखेंगे। और यहाँ पे आप देखें दिस वन, यहाँ पे ये कुछ इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये वाले जो प्रोनाउंस हैं इनके बारे में बेटा बात याद रखनी है कि ये सारे के सारे जो हैं ये जब सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं तो ये हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं और सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ लगता है। फर्ज करें ये एवरी है, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं। एवरी है तो इसे हम किस तरह से यूज करेंगे? एवरी स्टूडेंट शुड बिहेव वेल, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं। और इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई इसकी पॉजेसिव केस आए तो वो भी हम इसे लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। आगे देखें जरा, समवन के हवाले से, समवन इज एक्सपेक्टेड टुडे, बिल्कुल वही बात जो अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सारे जो हैं वो सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर ही हमने ट्रीट करना है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बिल्कुल ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है उसको भी हमने इसी तरह से यूज करना है सिंगुलर के तौर पे। और एवरी वन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, और इसके बावजूद कि यहाँ यू लगा हुआ है, लेकिन चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो असल में एवरी है या एवरी वन है, तो इस लिहाज से हम इसके साथ इज ही यूज करेंगे। यहाँ पे एक और जो चीज है याद रखने वाली वो ये है कि इनके साथ जब कभी भी ऑफ आ जाएगा तो आगे जो है वो जो प्रोनाउन या नाउन है वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है, लेकिन सब्जेक्ट वो जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज होगा। आगे जरा देखें, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हवाले से, और वो ये है कि ये जो ईदर, नीदर, नन और एनी जो है ये इनको हमने किस तरह से बेटा यूज करना है। वो ऐसे है कि ये जो हमारा ईदर है ना, ये देखें इधर हम लिखते हैं इधर जो है इसका मतलब होता है एक, लेकिन ये दो में से एक, और ये हमेशा पॉजिटिव मानों में यूज होता है। फिर से देख लें, फिर से सुन लें, ये थोड़ा सा आज बात जरा कंसंट्रेट करने वाली है यहाँ पे कि इधर जो है इसका मतलब होता है दो में से एक, और ये पॉजिटिव मानों में यूज होता है, राइट। आगे जरा देखें, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है चीज वो ये है कि नीदर जो है उसका मतलब भी एक ही होता है, दो में से एक, ठीक है, जैसे ये दो में से एक है, लेकिन ये पॉजिटिव में यूज होता है, ये नेगेटिव में यूज होता है, ठीक होगी ना बात। और अगर नन हो तो ये हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, राइट। ये जो नीदर है ये तो दो के लिए है ना, दो में से एक, तो लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाए तो फिर हम नन यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये इधर है, ठीक है, तो इस इधर का मतलब होता है जी दो में से एक, लेकिन ये पॉजिटिव मान में आता है। ये दोनों जो है ये नेगेटिव में है, ठीक है, ये दो के लिए और ये दो से ज्यादा के लिए। आगे जरा देखें कि ईदर ऑफ द टू बॉयज, ये देखिएगा जरा, अभी मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये इधर जो है ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब कभी भी इधर यूज हो या नीदर यूज हो तो इनके बाद यहाँ पे ये टू का वर्ड आना बहुत ही जरूरी है, राइट, क्योंकि ये इस्तेमाल ही दो में से एक के लिए यूज होते हैं। तो इधर ऑफ द टू बॉयज या कोई भी टू पीपल, टू गर्ल्स, व्हाटएवर, लेकिन जो बात करने वाली है वो ये है जी कि ये सब्जेक्ट है, राइट, तो हमने इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाना है। यहाँ पे भी देख लें, और जब आपने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया है तो अगर पॉजेसिव केस यहाँ पे यूज करना है तो वो भी सिंगुलर ही होगा। मेरी बात समझिए ना, क्योंकि ये जो नीदर है या इधर है ये एक की बात हो रही है, तो इसलिए हम उसका जो पॉजेसिव केस है वो भी सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पे हमने हिज यूज किया है। आगे जरा देखें, इसके लिहाज से ये नेगेटिव है ना, हमने कहा था जी कि दो से ज्यादा हों, दो से ज्यादा नेगेटिव हो जाए, दो के लिए तो ये है ना नेगेटिव के मानों में, तो दो से ज्यादा हो जाए तो फिर हमने नन यूज करना होता है। तो वो कैसे यूज होगा? नन ऑफ द बॉयज, देखिए बॉयज है, हैज पास्ड हिज टेस्ट, ये वही हमने जो सेंटेंस है वही रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, थोड़ा सा सिर्फ इसके लिहाज से उसे चेंज किया, ठीक है, ताकि समझ लग जाए कि भाई एक सेंटेंस हो तो उसे मुख्तलिफ तरह से किस तरह से ये तीनों वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं। देखिए जरा फिर से, नन ऑफ द बॉयज हैज पास्ड, फिर मैंने आपसे अर्ज किया था कि इन चारों में से कोई एक भी आ जाए सब्जेक्ट के तौर पे तो आपने क्या करना है, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हुए सिंगुलर वर्ब ही लगाना है।
राइट। और यहाँ पे ये बात हुई थी कि जो नीदर है ये दो के लिए नेगेटिव मानों में, और दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर नन यूज़ होता है, राइट। इसी तरह से ईदर जो है वो दो के लिए, और दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर एनी। आगे ज़रा देखते हैं, यहाँ पे हमने अभी ये बात किया कि नन ऑफ द बॉयज हैव पास्ड हिज टेस्ट। बेशक बॉयज है, राइट, लेकिन आगे जो भी आपने पॉजेसिव केस लगना है वो बेटा सिंगुलर लगेगा, और वो इसके मुताबिक लगेगा, नन के मुताबिक, ईदर के मुताबिक, नीदर के मुताबिक। ये यहाँ पे ना थोड़ा डिफिकल्ट सा पॉइंट लगता है, इसलिए इसको मेरा बेटा यहाँ पे आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना कि ये किस तरह से है। अब इसके लिहाज से ज़रा देख लें कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे कि एनी ऑफ द बॉयज़, फिर वही बॉयज़ हैज़ पास्ड हिज टेस्ट। मैंने आपसे अभी अर्ज किया है कि जब दो हों तो फिर हमने इधर यूज़ करना है, दो से ज़्यादा हो जाए फिर एनी, राइट। इसी तरह से ये पॉजिटिव मानों में, और इसी तरह से जब नीदर हो तो ये दो के लिए इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंस में, इसलिए टू का वर्ड आएगा, और दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर नन आ जाएगा, जैसे हमने ये यूज़ किया, राइट। आगे बेटा देखें ज़रा, नेक्स्ट है, अभी यहीं पे हम ये बात जो चूँकि इसकी शुरू की हुई है तो इसको मज़ीद हम बात जो है वो इस तरह से कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि दो चीज़ों की, जैसे यहाँ पे हमने बात की है ना, टू बॉयज़, टू, तो बाज़ औक़ात दो चीज़ों की बात नहीं हो रही होती, दो प्रोनाउंस आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब दो प्रोनाउंस आ जाएं, या ये जो है ईदर या नीदर ये सब्जेक्ट के तौर पे ना रहें, यानी नीदर ऑफ या ईदर ऑफ जो है वो यूज़ ना हो, बल्कि कुछ और दरम्यान में नाउन या प्रोनाउन आ जाएं, तो फिर बेटा हमने क्या करना है, फिर ये करना होता है कि ईदर, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो लगा, और ईदर के बाद हमेशा और आएगा, यानी ईदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय और, ये आपने ज़हन में रखना है, और नीदर इज फॉलोड बाय नॉर, राइट। ज़रा इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये यूज़ किस तरह से होता है। वो बेटा इस तरह से यूज़ होगा कि ईदर अहमद और अकरम हैज़, मेरी बात समझे ना। अब ये जो यहाँ पे आएगा आपका वो इस बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, या नाउन प्रोनाउन आ रहा है, राइट, उसके मुताबिक आएगा। अब इससे कुछ लेना देना नहीं है पीछे वाले इस पार्ट से या इस फ्रेज से। फिर से देख लें कि जो भी आपने यहाँ पे वर्ब लगाना है बेटा, वो और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके मुताबिक लगाना है, और इसी के मुताबिक यहाँ पे पॉजेसिव केस आएगा, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे हिज लगाया है। इसे फिर से जरा ध्यान से देख लें कि इधर अहमद और अकरम हैव नहीं, हैज़, क्यों कि यहाँ पे ये वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इसे सिंगुलर ही लगाना है, राइट। हैज़ डन, और इसी के मुताबिक हिज पेपर, गॉट इट। आगे जरा देखें, इसको हम नीदर को किस तरह से यूज़ करेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसके बाद नॉर आता है, ये चीज़ पहले आपने देख लेनी है कि नॉर लगा हुआ है कि नहीं, और उसके सिलसिले में और लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, नीदर अहमद नॉर अकरम हैज़ डन देयर नहीं हिज पेपर। ये बहुत ज़हन में रखें, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके मुताबिक लगना है, इन दोनों के मुताबिक नहीं लगना। आपको याद है ना, जब दो नाउन या प्रोनाउन आ जाते हैं तो आगे यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन ये बेटा इस जगह पे ऐसे नहीं होगा। वो तब होता है जब इन दोनों के दरमियान में एंड आ जाए, दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान में एंड आए तो वो प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल ही सब्जेक्ट जो वर्ब है वो लगता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों केसेस में ऐसा नहीं, राइट। यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा और यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर ही पॉजेसिव केस लगेगा, गॉट इट। आगे जरा बेटा देखें, यहाँ पे बात ये करते हुए मेरा ख्याल है यहीं पे बात ये करते जाते हैं कि ईच और एवरी जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही बेटा ये जो ईच है ना, ये भी दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। और दो से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए एवरी यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ होगा ये देखें, देयर आर ट्रीज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब तो हर होता है ना, हर दो, ऐसे कर लें कि हर दो तरफ जो है, रोड के हर दो तरफ जो दरख्त हैं या दरख्त होते हैं, एक ही बात है। और अगर हमने दो जगहों की बजाय या दो चीज़ों से ज़्यादा की बात करनी हो तो फिर वो एवरी यूज़ करेंगे। एवरी चाइल्ड इन द क्लास में हर बच्चा जो है उसने क्या किया, पास द टेस्ट, उसने पास कर लिया टेस्ट को। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट बेटा रूल जो है वो ये है, यहीं पे चूंकि बात इनकी हो रही है ना 2 की और 2 से ज्यादा की, तो इसलिए हम इसको भी यहीं पे ले आए हैं और इसको भी हम इधर ही ले आते हैं, जिससे इसको वैसे जो ग्रामर में क्या कहते हैं, ईच अदर और वन अनदर को इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपको याद होगा पीछे जो वीडियोस थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो कौन से होते हैं। ईच अदर जब बेटा यूज करना है ना, तो इसमें हमने देखना है कि ये 2 के लिए यूज होता है, राइट। और अगर 2 से ज्यादा हो जाए, 2 प्लस हो जाए, तो फिर वन अनदर। जैसे ये है द 2 brothers लव ईच अदर, है ना भाई, तो ईच अदर हम यूज करते हैं। और जो वन अनदर है वो हम यूज करेंगे जब 2 से ज्यादा हो जाए, और 2 से ज्यादा तब होते हैं जब मेंशन ना किया हो कि 1 है कि 2 है। 2 का वर्ड मेंशन ना हो तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि वो 2 से ज्यादा है। द ब्रदर्स लव वन अनदर, राइट। जहां कहीं पे भी कोई म्यूचुअल एक्शन आएगा और वो 2 के दरमियान में हो तो ईच अदर, लेकिन 2 से अगर ज्यादा हो जाए तो वो फिर ये वन अनदर लगाते हैं। नेक्स्ट जो है इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आपको पता है कि ये वो प्रोनाउन है जो रिलेशन कायम करते हैं। तो इसके लिए बेटा बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट जिसके लिए हम ये यूज करना चाह रहे होते हैं ना, उस सब्जेक्ट के करीब तरीन इसे इस्तेमाल करना है इन प्रोनाउंस को। जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इन प्रोनाउंस को उस सब्जेक्ट के करीब तरीन इस्तेमाल करना है जिसके मतलब ये बात कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम ये देखते हैं इस सेंटेंस को, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि ये जो हु है, आपको पता है ये जानदार यानी इंसानों के लिए यूज करते हैं। हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हुम, और उसका पोजेसिव केस जो है वो हुज होता है, राइट। और विच जो है ये इनएनिमेटेड चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेजान के लिए। और ये दैट जो है ये जानदार और बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है इसको देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आई नीड अ ट्यूटर फॉर माई किड हु इज ओवर 40। अब ये देखिएगा किस तरह से ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको इसकी प्लेस पे इस्तेमाल ना करने की वजह से किस तरह से मीनिंग चेंज हो जाता है। ये देखें जरा, ये हु जो है अब इसके करीब है ना, तो इसका मतलब है ये इसके बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? आई नीड अ ट्यूटर, मुझे एक ट्यूटर की जरूरत है फॉर माई किड, अपने बच्चे के लिए, हु इज ओवर 40, जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है। तो बच्चा जो है वो 40 साल से ऊपर तो नहीं ना होता। तो इसको हम बेटा किस तरह से करेंगे, इस तरह से हमने इसको ठीक करना है कि आई नीड अ ट्यूटर। अब ये जो है ना हु इज ओवर 40, ये असल में ट्यूटर के बारे में बता रहा है, राइट। तो इसलिए हम इसको इसके करीब लिख देंगे। किस तरह से होगा? आई नीड अ ट्यूटर हु इज ओवर 40 फॉर माई किड, राइट। मुझे एक ट्यूटर की जरूरत है जो कि 40 साल से ऊपर का हो और अपने बच्चे के लिए चाहिए, राइट। नेक्स्ट तरह इस तरह के एक और सेंटेंस देखें, ही पुट द बुक ऑन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर बुक को रख दिया। किसको? विच वॉज अंडर द टेबल, जो कि चेयर के नीचे, अंडर द टेबल सॉरी अंडर द चेयर, जो कि चेयर के नीचे थी। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये टेबल जो है ये चेयर के नीचे था, असल में तो बुक की बात कर रहा है ना वो। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, वो इस तरह से करेंगे बेटा कि ही पुट द बुक विच वॉज अंडर द चेयर ऑन द टेबल। जो बुक जो है, ही पुट द बुक, उसने बुक को रख दिया जो कि कहाँ पे पड़ी हुई थी, चेयर के नीचे पड़ी हुई थी। तो रखा उसने कहा ऑन द टेबल, राइट। वेरी मच क्लियर। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं विच है या जैसे हु है, इनको इनके जो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर जिनके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना प्रोनाउंस या नाउंस के मतलब, उनके करीब तरीन इन्हें प्लेस करते हैं। आगे जरा देखिएगा, जब बेटा ये वाले सब्जेक्ट के तौर पे ये प्रोनाउन जो हैं जब ये शुरू में आते हैं या सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए ना, तो इनके बाद कोई और प्रोनाउन या सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती। कैसे बोला? वो इस तरह से कि जैसे ये सेंटेंस है, द मैन हु ट्राइज, जो आदमी कोशिश करता है, ही सक्सीड, वो कामयाब हो जाता है। नहीं, अब यहाँ पे इसकी ये ही की दोबारा से जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही एक जो है वो सब्जेक्ट है। और किस तरह से होगा फिर ये, द मैन हु ट्राइज सक्सीड्स, जो भी कोशिश करता है कामयाब हो जाता है। जो ऐसे भी ठीक था, ही हु ट्राइज सक्सीड्स, ये भी एक इस तरह से भी सेंटेंस आ सकता है। तो वहां पे भी आपने दोबारा से ही नहीं यूज करना, ना ही दोबारा से
सब्जेक्ट या प्रोनाउन को यूज करना है, बल्कि ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसी को हम रखेंगे और डबल वो नहीं करना, जो प्रोनाउन है उसका यूजेज नहीं करना। नेक्स्ट बेटा देखें जरा, ये है जी 12th हमारा जो रूल है वो ये है कि सच जो है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एज, राइट, द सेम। और ये जो सेम है ना, ये भी एज भी इसके साथ लगाते हैं, लेकिन ज्यादा जो ठीक है ना वो दैट है, इसलिए दैट जो है उसको लगाया करें द सेम के बाद दैट। जरा देखिए किस तरह से ये जो है हमने सेंटेंस जो है उसको इस तरह से यूज करना है। वो ऐसे बेटा यूज होगा कि ही इज सच अ बॉय हु इज लाइक्ड बाय ऑल नहीं होगा, अगर हु लगाएंगे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सच है तो सच के बाद हमेशा एज ही आता है, तो होगा ही इज सच अ बॉय एज इज लाइक्ड बाय ऑल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा देखें कि नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसे हमने जो वर्ड है वो किस तरह से यूज करेंगे कि दिस इज द सेम बुक। ये सेम अभी मैंने आपसे अर्ज किया ना, जब द सेम हो तो उसके बाद जो है वो हमने क्या यूज करना है, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। यही वो किताब है जिसको मैंने कल खरीदा। और यहाँ पे मैंने आपसे अर्ज किया है कि जब ये दैट होता है ना, या यहाँ पे द सेम आ जाता है फर्ज करें, तो फिर यहाँ पे दैट ही लगाना है। और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई एनिमेटेड या कोई इनएनिमेटेड चीज हो, जानदार हो या बेजान हो, कोई भी हो, द सेम जब लगा है तो यहाँ पे बेटा दैट ही आएगा, राइट। इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज।